फिर से आपका अपना YouTube चैनल स्टडी एनीबॉडी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण जीवनी या फिर जिन्हें आप जीवन परिचय कहते हैं। तो महाकवि जयशंकर प्रसाद जी के जीवनी के बारे में बात करेंगे। लगभग जो है सभी स्टेट एग्जाम्स और बोर्ड एग्जाम्स और भी कई सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को जो है शुरू से लेकर अंत तक देखना है। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, साथ के साथ बेल आइकन ही दबा दे जिससे नोटिफिकेशन आपको भी ऑन टाइम मिल जाए। जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय के बारे में बात करने से पहले जो है मैं ये बता दूं कि सबसे पहले जो हम बात करेंगे जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, प्रमुख रचनाएं और भाषा शैली यानी कि साहित्यिक विशेषताएं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहले जो है वीडियो को जो है जयशंकर प्रसाद जी के जीवनी के बारे में बात करने से पहले ये पता होना चाहिए कि किस तरह से जो है जीवन परिचय लिखा जाता है बोर्ड एग्जाम्स या फिर स्टेट एग्जाम्स में। तो सबसे पहले जो है जीवन परिचय लिखने का पहला फॉर्मेट तो होता है वो होता है सबसे पहले जो है सबसे ऊपर जो है आपको जीवन परिचय यानी कि जिनके बारे में आप लिख रहे हैं उनका जो है नाम आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, कवि या फिर लेखक का। उसके बाद जो है पहला पॉइंट बनाना होता है जीवन परिचय। जीवन परिचय में जो है क्या क्या चीज़ शामिल करना होता है। तो सबसे पहले जो है लेखक या फिर कवि का पूरा नाम आ जाता है, जन्म कब हुआ, जन्म कहाँ हुआ, शिक्षाएं कहाँ तक प्राप्त की और उसके प्रमुख विशेषताएं के बारे में भी आप शामिल कर सकते हैं। जिसके उनके पिता का क्या नाम था, कौन से परिवार में उनका जन्म हुआ था, ये सब चीज़ आप इसमें शामिल कर सकते हैं। जीवन परिचय के बारे में आप ये चीज़ शामिल कर लेते हैं तो आपको जो है लगभग जो है बोर्ड एग्जाम्स और स्टेट एग्जाम्स में जो है पूरे अंक मिलने का संभावना रहती है। उसके बाद जो है दूसरा पॉइंट बनाना होता है वो होता है प्रमुख रचनाएँ। प्रमुख रचनाएँ में जो है प्रमुख रचनाएं लिखने से पहले जो है आपको ये चीज़ लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। वैसे ज़रूरी नहीं, आप वैसे भी लिख देते हो तो भी चलेगा। तो क्या लिखना है, उन्होंने अपने जीवन काल में जो है अनेक रचनाएं की हैं जिसमें से जो है प्रमुख रचनाएं जो है निम्नलिखित है। इनका कहने का मतलब जो है अपने जो जिनके बारे में आप लिख रहे हैं उन्होंने जो अपने जीवन काल में बहुत सारे रचनाएँ की है जिनमें से जो कुछ प्रमुख रचनाएँ जो है नीचे दिया गया है। कुछ इस तरह से जो है ये कहने का मतलब होता है। तो 1 2 3 4 5 3 से 4 रचनाएं भी लिख देते हैं तो इसमें चल जाता है। उसके बाद जो है तीसरा जो पॉइंट बनाना होता है वो होता है साहित्यिक विशेषताएं। साहित्यिक विशेषताएं में जो है कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स में इस वीडियो में बता दूंगा जो कि आप किसी भी शय प्रसंग वाक्य, काव्य सौंदर्य या फिर जीवन परिचय में आप शामिल कर सकते हैं और पूरे अंक पा सकते हैं। उसके बाद जो है चौथा जो पॉइंट होता है वो होता है मृत्यु। मृत्यु के बारे में मृत्यु कब हुआ उनके बारे में बता देंगे। ठीक है, नहीं भी लिखते हैं तो भी चल जाता है। तो अब हम फाइनली बात कर लेते हैं जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय के बारे में। तो जीवन परिचय का पहला पॉइंट बना लेते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट जो जीवन परिचय यानी कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म जो है NCERT के माध्यम से जो है 30 जनवरी 1889 में हुआ था। 1889 में उत्तर प्रदेश के काशी नामक शहर में हुआ था या फिर काशी में हुआ था। ठीक है, इनका जो है पहला पॉइंट बना लेना है या फिर पहला जो है आप कुछ भी बता सकते हैं। वैसे पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं भी बताते तो भी चल जाता है। यानी कि 30 जनवरी 1889 में जो है इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के काशी नामक शहर में या फिर जगह पे। ठीक है, उसके बाद जो है इनका परिवार जो था वो था शुंगनी परिवार यानी कि ये जो है शुंगनी शाहू परिवार से बिलोंग करते थे। ठीक है, और इन्होंने जो है पारिवारिक परिस्थिति के कारण जो है इन्होंने केवल जो है 8वीं कक्षा तक ही पढ़ाई कर सके यानी कि 8वीं कक्षा के बाद जो है इन्होंने पढ़ाई नहीं किया। ठीक है, और उसके बाद जो है लास्ट में बता देंगे या फिर आप बहुत सारी चीज़ बता सकते हैं वैसे तो। ठीक है, वैसे ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसको जो है जीवन परिचय में शामिल करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, किंतु उन्होंने जो है उन्होंने जो है 8वीं तक तो पढ़ाई किया लेकिन इन्होंने जो है स्वयं अध्ययन किया था यानी कि इन्होंने खुद ही पढ़ाई किया था। संस्कृत, पाली, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं का जो है इनका बहुत ही अच्छी तरह से ज्ञान है और साहित्य के बारे में भी इन्होंने गहन अध्ययन किया था। ठीक है, तो ये चीज़ आप बता सकते हैं कि उन्होंने स्वयं अध्ययन यानी कि खुद पढ़ के जो है संस्कृत, पाली खुद पढ़ना बहुत ही ज़्यादा टफ होता है लेकिन इन्होंने जो है अपने जीवन में जो है संस्कृत, पाली, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं और साहित्यिक के बारे में इन्होंने गहन अध्ययन किया और ये जो है इनका जीवन काल बहुत ही कठिन पूर्ण था। इनके बारे में और भी कुछ और भी ज़्यादा डिटेल से बताऊं तो ये जो है इन्होंने जो है जैसे ही इनका यानी कि किसी पारिवारिक परिस्थिति के कारण जो है ये कक्षा 8वीं तक ही पढ़ाई कर सके
उस समय जो है इनका जो है जब ये क्यों कर सके, क्योंकि इन्होंने जो है पिता और माता दोनों बड़े भाई असामाजिक निधन के कारण जो है इन्होंने केवल जो है 8वीं कक्षा तक ही पढ़ाई कर सके। और किशोर अवस्था में ही प्रसाद जी के जो है परिवार को जो है संभालना पड़ा, यानी किशोर अवस्था में जो है इन्होंने अपने परिवार को संभाला था। ठीक है, और उसके बारे में और बताऊं तो ये जो है इनके युवा अवस्था में ही इनकी पत्नी चल बची थी, यानी कि इनके युवा अवस्था में ही इनकी पत्नी का जो है मृत्यु हो गया था। ठीक है, और तो इससे ये आप अनुमान लगा सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी का जो है किस तरह से जो है जीवनी रहा होगा। ठीक है, यानी कि इनके पिता माता और बड़े भाई के निधन के कारण जो है इन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं कर सके, और उसके बाद जो इन्होंने स्वयं अध्ययन करते हैं और ये कवि और साहित्यिक बन जाते हैं। ठीक है, और भी कई सारे इसके बारे में बताऊं तो बहुत सारे चीज़ है। ठीक है, इसके बारे में आप शामिल कर सकते हैं। फिलहाल जो है आपको कुछ यही जो मैं पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ यही चीज़ आपको शामिल करना है। इसका जो है जीवनी बहुत ही कठिनपूर्ण रहा है। और दूसरा जो पॉइंट बनाना होता है वो होता है प्रमुख रचनाएं के बारे में। प्रमुख रचनाएं के बारे में जो है आपको किस तरह से, मैंने पहले भी बता दिया कि प्रमुख रचनाएं लिखने से पहले जो आपको ये बता देना है कि उन्होंने अपने जीवन काल में अनेक रचनाएं की हैं, जिनमें से जो है प्रमुख रचनाएं जो है निम्नलिखित है। जैसे कि आप देखेंगे तो झरना जो है, आपको इसको जो है याद करने का आप अपना अलग तरीका से भी याद कर सकते हैं। झरना, आंसू, लहर, ये सारे जो है इनके रचनाएं हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत ही प्रमुख रचनाएं हैं ये। झरना, आंसू, लहर, कामयानी, प्रेम प्रतीक जो है ये एक काव्य है। ठीक है, प्रेम प्रतीक। ठीक है, और शकंदगुप्त, चंद्रगुप्त और आंधी, इंद्रजाल, यानी कि इंद्रजाल जो है एक कहानी का संग्रह है। और जो है ककाल, तितली, इरावती और भी कई सारे ये इनके उपन्यास है, काव्य है और भी कहानी के संग्रह हैं। ठीक है, ये जो है आप इसमें प्रमुख रचनाएं में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है उसके बाद हमें लिखना होता है, शामिल करना होता है साहित्यिक विशेषताएं के बारे में। साहित्यिक विशेषताएं में कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बता देता हूं जो कि आप किसी भी शय प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य या फिर आप जीवन परिचय में शामिल कर सकते हैं। जैसे कि पहला जो पॉइंट बताना होता है वो आप ये बता दें कि ये जो है ये यानी कि जयशंकर प्रसाद जी जो थे ये छायावादी युग के कवि माने जाते हैं। ठीक है, और इन्होंने जो है कवि के साथ साथ जो है ये कहानीकार भी रहे हैं, नाटक भी लिखते थे और उपन्यासकार भी थे। यानी कि ये कवि जो है प्रसिद्ध कहानीकार रहे, नाटक लिखने वाले रहे, उपन्यासकार भी थे। ठीक है, और वे अपनी कविताओं में जो है प्रकृति, प्रेम, देश प्रेम, सौंदर्य को सजीव चित्रण किए हैं। ठीक है, और इनके कविताएं में जो है अधिकतर जो है संगीतात्मक, लयात्मक का गुण समावेश होता है। ये 4 पॉइंट आप इसे याद कर सकते हैं। वैसे तो साहित्यिक विशेषताएं में जो है 5 से 6 पॉइंट भी बता देते हैं तो बहुत माना जाता है। ठीक है, वैसे कम समय होने पे जो है आप 3 से 4 पॉइंट भी शामिल कर सकते हैं। और इसके और पॉइंट्स के बारे में बताऊं तो 5वां जो पॉइंट बता सकते हैं वो ये जयशंकर प्रसाद जी जो है पहले ब्रज भाषा में लिखे थे, उसके बाद जो है खड़ी बोली का इस्तेमाल करने लग गए। ठीक है, और इनके कविताएं में जो है, और कविताएं या फिर आप उपन्यास में कह सकते हैं या फिर कहानी में कह सकते हैं, इनका जो भाषा जो होता है सरल व सुबोध भाषा का प्रयोग करते हैं अपने कविताएं या फिर उपन्यास में या फिर कहानी में। ठीक है, और ये जो है अपनी कविताएं में अलंकार का सहज व सटीक प्रयोग करते हैं, सुंदर व सजीव लिपि का प्रयोग करते हैं और रसों का सहज प्रयोग करते हैं। ये पॉइंट आपको जो है किसी भी, यानी कि ये जो 7-8 पॉइंट है, ये जो आप किसी भी आप शय प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य या फिर किसी भी जीवन परिचय में आप शामिल कर सकते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये आपको स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप जो है अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। उसके बाद जो आपको एट द एंड आपको बता देना है मृत्यु के बारे में। मृत्यु के यानी कि इनका मृत्यु जो है सन 1937 में हो गया था। ठीक है, तो ये जो है आप बता सकते हैं। उसके बाद जो है इसके कुछ और जानकारी बता दूं, इसके बारे में और बता दूं तो ये जो है इनका पूरा नाम जो है महाकवि जयशंकर प्रसाद बता सकते हैं। ठीक है, जन्म जो है इनका 30 जनवरी 1889 में हुआ है। जन्मभूमि जो है वाराणसी, उत्तर प्रदेश, काशी में हुआ है। मृत्यु जो है 15 नवंबर सन 1937 में हुआ है।
इनकी जो है मुख्य रचनाएं या फिर आप कह सकते हैं प्रमुख रचनाएं जो है चित्रधारा, कामयानी, आंसू, लहर जो कि मैंने अभी बताया है, झरना, ये सब चीज़ भी आप इस तरह से भी बता सकते हैं। ये जो है कुछ मतलब कि कुछ यानी कि ये जो है ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आप याद करके उस तरह से जो है पॉइंट बना सकते हैं जैसे कि मैंने अभी बताया है। ठीक है, तो ये जो है प्रमुख रचनाएं में ये सारी चीज़ आप रचनाएं याद कर सकते हैं। विषय के बारे में बात करें तो इन्होंने जो है कविताएं, उपन्यास, नाटक और निबंध भी इन्होंने लिखे हैं अपने जीवन काल में। और भाषाएं के बारे में बात करें तो ये इन्होंने जो है हिंदी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली और भी कई सारे भाषाएं जो है इसमें इन्होंने अपने कहानी में, उपन्यासकार और निबंध में जो है शामिल किए हैं। ठीक है, और शैली के बारे में बात करें तो ये जो है वर्णनात्मक, भावनात्मक और अलंकारिक शैली का प्रयोग किया है इन्होंने अपने कविताएं या फिर निबंध में। ठीक है, तो कुछ इस तरह से जो आप उनके बारे में बता सकते हैं और कुछ इस तरह से जो हमें जीवन परिचय लिखना होता है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा और ये वीडियो जो है अपने दोस्तों को फैला दे, यानी कि भेज दे, दोस्तों के पास शेयर करें। और बाकी मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।